स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंट एक्सप्लेन कराने वाला हूं जो कि हमारी क्लास 12th इंग्लिश की ओविस्तास की बुक से लिया गया है। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द महाराजा प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा है वो इस स्टोरी के हीरो है, इस कहानी के हीरो है। कौन है भाई? प्रतिबंधपुरम के महाराजा। ही में बी आइडेंटिफाइड इज हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर साता व्याघ्रा समहारी महाराजा दिराजा विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर एमएडी एसीटीसी और सीआरसी के, बट दिस नेम इज ऑफ्टन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। तो इतने सारे नामों से उनको जाना जाता है और इतने सारे नामों में से उनको एक जो शॉर्ट नाम दिया गया है वो है द टाइगर किंग। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो एक्सटेंट लिया गया है द टाइगर किंग से लिया गया है। किससे लिया गया है? द टाइगर किंग से लिया गया है। तो ये जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं इनको अलग अलग नामों से डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जमींदार जनरल किलेदार मेजर साता, तो ये अलग अलग नामों से उनको जाना जाता है। लेकिन एक जो उनको शॉर्ट नाम दिया गया है, एक जो उनको निकनेम दिया गया है वो है द टाइगर किंग। ठीक है, तो कौन सा नाम दिया गया है भाई? टाइगर किंग, ये शॉर्ट नाम दिया गया है। बाकी उनके बहुत सारे नेम है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हम इसको रीड करेंगे। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। तो अब इसकी स्टोरी के जो नरेटर है वो नरेटर कहते हैं कि मैं आपको ये बताने के लिए आगे आया हूँ कि उनका जो नाम है टाइगर किंग किस लिए पड़ा और टाइगर किंग के नाम से उनको क्यों जाना जाता है ना। ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, तो मतलब कि उनको टाइगर किंग से क्यों जाना जाता है ये नरेटर यहाँ पर बताने के लिए आगे बढ़ते हैं। और आगे नरेटर कहते हैं आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल। तो मतलब ये है कि नरेटर का कहना ये है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं किसी भी तरह से प्रिटेंड करूं, किसी भी तरह से बहाना बनाऊं, किसी भी तरह से मैं बातें बताऊं और मैं इसके एंड तक ना पहुंचूं और इसकी जो सच्चाई है, इसकी जो रियलिटी है उस तक ना पहुंच पाऊं। ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है। ठीक है, आगे फिर नरेटर कहते हैं इवन द थ्रेड ऑफ अ सटुका बम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। द सटुका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रेट फ्रॉम माई स्टोरी। मतलब कि यहाँ तक कोई भी जो सटुका बम्पर है वो भी मुझे अपनी पटरी से नहीं उतार सकता है। मतलब कि अपनी बात को कहने से कोई भी चीज़ मुझे नहीं रोक सकती है और मैं जो आपको बताने वाला हूँ मैं उसको बताकर रहूँगा। मतलब कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूँगा और मेरा जो ऐसा इंटेंशन भी नहीं है कि किसी भी तरह से मैं प्रिटेंड करूँ, किसी भी तरह से बहाना बनाऊँ। और मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ कि जो टाइगर किंग है वो टाइगर किंग नाम कैसे पड़ा, तो ये बात मैं आपको बताकर रहूँगा। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो। सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है पूरे एग्जाम एनवायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उसे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे और मैं आपको एंड तक पहुंचूंगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक्सटेंट था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम इसके जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके आंसर्स को भी समझ लेते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको बन जाएगा हु इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। भाई इस स्टोरी के हीरो कौन है आपको भी सबको पता होगा। विक्रमादित्य हैं क्या, अशोक हैं क्या, या फिर पुरु हैं, या फिर द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम के महाराजा। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? आप सभी को पता चल गया होगा, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस स्टोरी के हीरो हैं, जो कि स्टार्टिंग में दिया गया था। आप इस लाइन को देख लीजिए, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो इस स्टोरी के हीरो कौन है भाई? तो राइट आंसर हमारा होगा डी वाला, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी है। क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। द राजास नेम इज ऑफ्टन शॉर्ट एंड टू। तो राजा का जो नेम है वो शॉर्ट अक्सर बोला जाता है, तो क्या कहते हैं उनको शॉर्ट में? भाई टाइगर किंग कहते हैं। तो शॉर्ट नेम उनका क्या है? टाइगर किंग है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन आपका जो सेकंड वाला है इसका राइट आंसर होगा सी, टाइगर किंग है। तो महाराजा को टाइगर किंग के नाम से जानते हैं, जो कि इनका शॉर्ट नेम है। बाकी उनके बहुत सारे नेम है जो आपने ऊपर देखे थे। ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड है इवन द थ्रेड ऑफ अ ब्लैंक स्पेस विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। मतलब कि कोई भी धमकी, और यहाँ तक है कि ब्लैंक करके बताया गया है कि कोई भी ऐसी धमकी मुझको क्या नहीं कर सकती, अपनी पटरी से नहीं उतार सकती, मुझको अपने ट्रैक से दूर नहीं कर सकती, मुझको अपने मुद्दे से नहीं हटा सकती। तो इसका ऑप्शन आप देखिए ऊपर ब्लैंक स्पेस है, तो यहाँ पे देखिए इवन द थ्रेड ऑफ अ सटुका बम्पर। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका देखते हैं कौन से में होगा। ये होगा हमारा
ए वाले में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, ए वाले में, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4th वाला। 4th में आपसे कह रहा है द अपोजिट ऑफ लाइक इज, तो लाइक का आपको अपोजिट बता देना है। तो भाई ये तो आप सभी को पता होगा कि लाइक का अपोजिट क्या होता है भाई, लाइक का अपोजिट होता है डिसलाइक, ठीक है। मिसलाइक नहीं होता, हैप्पी नहीं होता, प्रेफर नहीं होता। तो राइट आंसर होगा इसका बी वाला, ठीक है। लाइक का अपोजिट होता है बी। इस तरह से मैंने आपको इस एक्सटेट को एक्सप्लेन करा दिया है, जो कि द टाइगर किंग से लिया गया है। कौन से चैप्टर से लिया गया है, द टाइगर किंग से लिया गया है, जो कि हमारी विस्तास की बुक से लिया गया है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सट्रेट है। एग्जाम में आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आपने विस्तास के जितने भी चैप्टर्स रीड करे होंगे, उन चैप्टर्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यही था, सेकेंड वाला, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे भी जो न्यू वीडियो अपलोड की जाएंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।